यूएस इजराइल के हमले से तेहरान में तबाही हुई है। पूर्वी तेहरान के रिसालत स्क्वायर पर अटैक, हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत। रिसालत स्क्वायर के पास कई इमारतें तबाह हुई। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हवाई हमलों से दहल गया है करज। तेहरान के पश्चिमी इलाके करज में भारी बमबारी हुई है। देर रात ईरान के रिहायशी इलाके पर इजरायल की तरफ से हमला हुआ और इस हमले के बाद करज में दिखा है धुएं का गुबार। और दुबई में अभी ईरान का हमला, ड्रोन हमलों से दहला दुबई। फाइनेंशियल सेंटर पर ईरानी आर्मी का अटैक। और देखिए दुबई के इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, दुबई के फाइनेंशियल सेंटर पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखा रही है। देखिए बुर्ज खलीफा के पास है फाइनेंशियल सेंटर और इस हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। और दुबई के दूसरे इलाकों में भी ईरानी हमला, ईरानी ड्रोन्स ने दुबई में मचाई है तबाही। ड्रोन हमले के बाद कई इलाकों में आग लग गई। तो देखिए जिस तरह के हालात अब दिखाई दे रहे हैं, एक बात तो बहुत साफ है कि इस लड़ाई का अभी फिलहाल कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। यूएस राठौर सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राठौर सर, कुल मिला के बात यह है कि इसमें अमेरिका अपने लिए अब क्या गुंजाइश देख रहा है? क्या इस जंग को आगे बढ़ाकर ट्रंप इसको अंजाम तक ले जाना चाहेंगे या फिर अब वो कोई रिस्पेक्टेबल एग्जिट चाहेंगे, फिर भी इजराइल इस जंग को कंटिन्यू करेगा? देखिए रवि, यहाँ पर वाकई एक ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ पर अमेरिका को जो अभी तक के प्रयत्न है उसका बहुत ज़्यादा फल नहीं मिला। उल्टे ही एक वर्ल्ड की इकोनॉमिक मंदी का उनके ऊपर दोष लग गया। तो यहाँ से देखा जा रहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं, ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका और इजराइल को अपने हमलों में तेज़ी लानी पड़ेगी, तभी कुछ बात बनेगी। क्योंकि यहाँ पर जो ईरान का देख रहे हैं, ईरान की काफ़ी चीज़ें भावनात्मक भी हैं, कुछ चीज़ें ब्लफ भी हैं। अगर मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं तो वो एक मैसेज कैसे दे सकते हैं? ये मैसेज किसी और का दिया हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो गंभीर रूप से चोटिल हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो इस ब्लफ को मिलिट्री ऑपरेशंस में देखा जाता है और यहाँ से मैं देखता हूँ कि अमेरिका के हमलों में और धार आएगी। अमेरिका इतनी आसानी से यहाँ से हटेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सीधा मनीष झा का हम रुख करते हैं। मनीष, जैसी तबाही इस वक्त खाड़ी के देशों में, अरब के देशों में नजर आ रही है, क्या ईरान जानबूझकर ये दुबई के पास फाइनेंशियल सेंटर यहाँ पर हमला करे, फिर तमाम दूसरे ठिकानों पर हमले हो रहे हैं? एक दबाव बनाने की कोशिश है कि वो ही अमेरिका को अपने अपने देशों से दफा कर दे। देखिए ईरान की रणनीति दो तरफ से साफ तौर पर दिख रही है, खास करके तब जबकि मैं खुद भी मिडिल ईस्ट से होकर आया तो मैंने ये महसूस किया कि पहली बात तो यह है कि मिडिल ईस्ट के लगभग कोई ऐसा देश बचा नहीं जहाँ पर अमेरिकी बेस नहीं थे और इन सब का एकमात्र उद्देश्य था ईरान की घेराबंदी करना। तो ईरान को ये लग रहा है कि अब जबकि हमले हो रहे हैं और उसमें ज़्यादातर इन बेसिस का, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, तो अब उस पर प्रतिकार करना है, उसका जवाब देना है, इसलिए ये हमले हो रहे हैं। और जो दूसरी बात है कि आज की तारीख में इस जंग में अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए भी ईरान इन देशों पर हमले कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ज़्यादा हमले होने लगेंगे तो यही देश अमेरिका को कहेंगे कि अब जल्दी से सुलह कर लेते हैं। तो ये दो उद्देश्य हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आंकड़े के हिसाब से आज 2 हफ्ते हो गए, इजराइल पर जितने हमले किए जा रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा हमले दुबई और अबू धाबी पर हमले हो रहे हैं। वहाँ पर ज़्यादा मिसाइल है, ज़्यादा ड्रोन है। और मिलिट्री वाइज भी अगर आप देखें तो उसके कारण समझ में आता है, ईरान और इजराइल के बीच में लगभग 2000 किलोमीटर का फासला है। यहाँ तक जब मिसाइल आते हैं तो उससे कई लेयर के एयर डिफेंस से गुजरना पड़ता है और वैसी स्थिति में 10 या 20 मिसाइल में से कोई एक मिसाइल ही इजरायली एयर स्पेस में किसी को टारगेट कर पाती है। जबकि इसके बनिस्बत अगर आप देखें तो दुबई ज़्यादा आसान है, उनके लिए नज़दीक है, कम एयर लेयर डिफेंस से गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पर इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ 10 में 3-4 तक वो टारगेट को हिट
करने की स्थिति में होंगे। ये अलग बात है कि यूएई वाले दबाव में सबसे यही कहलवाते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है खाड़ी देशों में। ये साफ तौर पर ईरान के हमले के बाद के जो विजुअल्स बहुत सब ज्यादा कुछ ठीक नहीं दबाव के है खाड़ी बावजूद देशों में, विजुअल्स और कोशिश यही हो रही है कि अपने आप को कैसे इन हमलों से बचाकर रखा जाए। साथ ही ईरान ने जो लेटेस्ट संदेश दिया उसमें भी ये कहा है कि आपसे हमको कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन हमें वहां पर अमेरिका मौजूद रहना सही नहीं लगता, हमें वो स्वीकार नहीं है।